जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे जो है पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। साथियों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो कंप्यूटर में प्रिंटर जो है ना, ये आपके हो जाएंगे साथियों आउटपुट का डिवाइस। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है आउटपुट। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है लगभग। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और इसका क्षेत्रफल कितना है लगभग। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है, याद रखिएगा इनको। आगे प्रश्न है कि क्लोरीन का रासायनिक यहाँ पे प्रतीक क्या है। चलिए साथियों बताइएगा क्लोरीन का यहाँ पे रासायनिक प्रतीक क्या है। तो क्लोरीन का जो रासायनिक प्रतीक है ये आपके Cl हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, Cl हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्य में जयते। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। और ये सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे कैस्पियन सागर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। बताइए कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये आपके सासाराम में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सासाराम में। आप सभी लोग जो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, बेलगाम अधिवेशन 1924 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। तो मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे साथियों, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। आप इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। बताएंगे साथियों प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएंगे ओम मीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ओम मीटर। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार का यहाँ पे डिवाइस है। तो कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस हो जाएंगे। तो ये आपके इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है।
इनपुट डिवाइस आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है। बताइए आप लोग कि सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो सल्फर का रासायनिक प्रतीक है आपके एस। ऑप्शन सी सही जवाब है, एस होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब जो है ना अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाए गए थे। तो याद रखिएगा साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इनको 22 जुलाई 1947 को अपनाई गई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका कि हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है। बताएंगे साथियों, हुमायूं का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो कौन हो जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तेबज्जी। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, आप सभी लोग जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। साथियों अभी तक आप जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग जो है पीडीएफ के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग को भी पीडीएफ मिल सके, क्योंकि बहुत सारे साथियों को पीडीएफ मिले हैं। अगर आपको भी नहीं मिले हैं, आप भी अगर यहाँ से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं और क्लास कर रहे हैं, तो आप भी जरूर बताइएगा, आपको भी पीडीएफ मिल जाएंगे। बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, पैरोटिक ग्रंथि। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है। तो भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार की रीट जो है ना जारी की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि लेंस का नियम किससे संबंधित है। बताएंगे साथियों कि लेंस का नियम जो है किससे संबंधित है। तो लेंस का नियम हो जाएंगे साथियों आपके ऊर्जा संरक्षण से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। बताइएगा कि कंप्यूटर में मॉनिटर जो ये किस प्रकार का यहाँ पे डिवाइस जो है ना हो जाएंगे। तो कंप्यूटर में मॉनिटर जो है ये आपके आउटपुट का यहाँ पे डिवाइस है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आउटपुट। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो कैल्शियम का जो रासायनिक प्रतीक है ये क्या हो जाएंगे। तो कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे क्या। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, सी। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कब शुरू हुआ था। बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कब शुरू हुआ था। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत जो है ये आपके शुरू हुए थे कब, 78 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 78 ईस्वी में हुआ था, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया कितने द्वीप में है लगभग। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया में कितने द्वीप है लगभग। तो इंडोनेशिया में लगभग द्वीपों की संख्या आपकी बताई जाती है 17,000। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 17,000, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है आपका और क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन कि ताजमहल किस नदी के जो है किनारे स्थित है। तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, यमुना नदी। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, यमुना नदी के किनारे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये कौन थी? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, सरोजिनी नायडू हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आप लोग जो है सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब सी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? बताइए साथियों, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति आपको संसद को दी जाती है। संसद जो है संशोधन कर सकती है संविधान में, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है? बताइएगा साथियों, विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? तो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है ये आपके वोल्ट होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, वोल्ट होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो कंप्यूटर में सीपीयू का जो मुख्य घटक है ये क्या हो जाएंगे? तो कंप्यूटर में सीपीयू का यहाँ पे मुख्य घटक होते हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू मेमोरी यूनिट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है आप लोगों का कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच किस शहर में स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच किस शहर में स्थित हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, चेन्नई में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, चेन्नई, याद रखिएगा आप सभी लोग। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर और पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्योंकि साथियों यहाँ पे जो भी आपको क्लास दी जा रही है सभी क्लास आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए हैं। तो आप सभी लोग जो है चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।